गाइस, वेलकम टू माय मैथोपीडिया फील्ड चैनल। इस बार हम थोड़े थियरम पढ़ लेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला थियरम यह है, प्रूव दैट आइडेंटिटी इज ए यूनिक इन ग्रुप जी। यानी कि कोई भी ग्रुप होगा उसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा, यानी कि एक ही होगा। चलो प्रूव करते हैं। किस तरह से प्रूव करेंगे, दो आइडेंटिटी ले लेंगे और उसको हमें इक्वल दिखा देंगे, ठीक है। सो लेट ई एंड ई डैश बी एनी टू आइडेंटिटीज इन ग्रुप जी। दो आइडेंटिटी ले ली, ई एंड ई डैश, ओके। सो बाय डेफिनेशन, आइडेंटिटी के डेफिनेशन से सबसे क्या होगा, सर ग्रुप के सारे एलिमेंट के लिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ए इंटू ई विच इज इक्वल टू ए विच इज इक्वल टू ई इंटू ए, उसको कह दिया इक्वेशन, ओके। अब ई डैश को भी हमने आइडेंटिटी माना है तो उसके लिए भी ये डेफिनेशन सही होगी। सो ए इंटू ई डैश विच इज इक्वल टू ए विच इज इक्वल टू ई डैश इंटू ए, सभी एलिमेंट के लिए, ओके। और भी जो ई एंड ई डैश हो गए वो ग्रुप के ही एलिमेंट हो गए ना। हमने देखा था कि ये जो ई एंड ई डैश के होगा ग्रुप के ही एलिमेंट हो गए। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो इक्वेशन 1 है वो ग्रुप के सारे एलिमेंट के लिए ये सही है, ठीक है ना। जो इक्वेशन 1 है वो ग्रुप के सारे एलिमेंट के लिए सही है। तो ई एंड ई डैश ग्रुप का ही कोई एक एलिमेंट हुआ तो ए इक्वल टू मैं ई डैश भी ले सकता हूँ ना, क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट के लिए सही है। तो ई डैश के लिए भी सही होगा। तो मैं ए इक्वल टू ई डैश किस में रख रहा हूँ, इक्वेशन 1 पे। तो क्या होगा, ई इंटू ई डैश विच इज इक्वल टू ई विच इज इक्वल टू ई इंटू ई डैश, इक्वेशन 3 मिल गया। सिमिलरली ग्रुप के सारे एलिमेंट के लिए ये सही है, तो ई भी ग्रुप का एलिमेंट है तो ई के लिए भी सही होगा। तो ए इक्वल टू ई के लिए भी ये डेफिनेशन सही है। तो ई इंटू ई डैश विच इज इक्वल टू ई विच इज इक्वल टू ई डैश इंटू ई। तो फ्रॉम 3 एंड 4 क्या होगा, ई इक्वल टू ई डैश, ठीक है। नेक्स्ट थियरम, प्रूव दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी हैज ए यूनिक इनवर्स। जैसे कि आइडेंटिटी सिर्फ यूनिक मिली, कोई भी ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही होगा, ऐसे ही प्रूव दैट मतलब जी के हर एक एलिमेंट का इन्वर्स मिलेगा ना, तो जी के हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा, दो नहीं मिल सकते, एक ही मिलेगा। जैसे कि 2 का एडिशन में इन्वर्स क्या होगा, 2 को मैं क्या यहाँ ऐड करूँ तो 0 आए तो क्या -2। इसके अलावा कोई इन्वर्स है जिसको 2 में ऐड करूँ तो 0 आए, नहीं ना। तो एक ही इन्वर्स मिलेगा, दो नहीं मिल सकते, सिर्फ एक ही मिलेगा। तो कैसे प्रूव करेंगे, वही दो इन्वर्स ले लेता है, ए डैश एंड ए डबल डैश बी आर 2 इन्वर्स ऑफ ए जी। तो इन्वर्स की डेफिनेशन अप्लाई करें तो क्या होगा, ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये आइडेंटिटी मिले तो ए डैश, सिमिलरली इस तरह से। तो ए डैश के इन्वर्स डेफिनेशन लिख ली, फिर जब ए डबल डैश इन्वर्स होगा तब उसकी डेफिनेशन लिख ली। प्रूव क्या करना है, ए डैश इक्वल टू ए डबल डैश। चलो देख लेते हैं। तो क्या होगा भाई, ए डैश स्टार्ट करता है एल एच इक्वल टू ए डैश। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ ना, ए डैश इंटू आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो दो एलिमेंट ही मिलेगा, तो ए डैश ही मिलेगा, ओके। ए डैश नाउ ई इक्वल टू व्हाट, बाई 2 इक्वेशन कौन सा था, ई इक्वल टू ए इंटू ए डबल डैश और ए डबल डैश इंटू ए, ठीक है। तो देखो ए इंटू ए डबल डैश रख दिया, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कराई कि ए डैश इंटू ए, क्योंकि ग्रुप ऑलरेडी दे दिया है ना, ग्रुप ऑलरेडी दे दिया है, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम मतलब होल्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो ए डैश इंटू ए डबल डैश। अब बाई इक्वेशन 1 ए डैश इंटू ए तो क्या है, देखो भाई ए डैश इंटू ए तो क्या है, आइडेंटिटी है। तो ए डैश इंटू ए क्या होगा, आइडेंटिटी इंटू ए डबल डैश विच इज इक्वल टू क्या होगा, ए डबल डैश। तो इनवर्स होगा ना एक, तो यूनिक होगा। देन स्टेट एंड प्रूव कैंसलेशन लो इन ग्रुप जी। तो क्या है स्टेटमेंट, कोई भी ग्रुप होगा उसमें लेफ्ट कैंसलेशन लो ये होगा, इक्वल टू ए सी होगा, तो हम लेफ्ट राइट कैंसिल कर सकते हैं, दैट इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी, ग्रुप के सारे एलिमेंट। सिमिलरली राइट कैंसलेशन लो, बी इक्वल टू सी है तो बी इक्वल टू सी लिख सकते हैं। देखो अब तक आप क्या करते हैं, जब ये सारी आप चीज़ नहीं जानते तो ऐसे ही कट कर देते हैं ना, ऐसे सीधा कट करते हैं, लेकिन कब करते हैं, कैसे करता है, तो ये आपको प्रूफ मिलेगी अभी। चलो लेफ्ट कैंसलेशन लो, क्या होगा, ए बी इक्वल टू ए सी दिया है, प्रूव क्या करना है, बी इक्वल टू सी। तो चलो ए बी इक्वल टू ए सी, तो मैं क्या करूँगा, बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँगा, ओके। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कब होगा, क्योंकि ऑलरेडी ग्रुप दिया है ना, जी बी यानी ग्रुप दे दिया है,
तो इन्वर्स प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करती होगी तभी ग्रुप होगा, तो इन्वर्स भी मिलेंगे, तो ए का इन्वर्स भी एग्जिस्ट होगा, तो इन्वर्स एग्जिस्ट हो रहा है इसलिए मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है। देखो अब ए इन्वर्स इंटू ए, अगेन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्योंकि ग्रुप है, तो ए इन्वर्स इंटू ए क्या है आइडेंटिटी। अब ई इंटू बी और ई इंटू सी क्या होगा, आइडेंटिटी के साथ कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, वो खुद एलिमेंट, तो इक्वल टू सी। सिमिलरली राइट कैंसिलेशन दो, ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उल्टी, फिर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अप्लाई की, इक्वल टू सी। तो इस तरह से लेफ्ट कैंसिलेशन लो एंड राइट कैंसिलेशन, जो अब तक सीधा कैंसिल करते थे ना वो इस तरह से कैंसिल होता है, एक्चुअल ये है उसका लॉजिक। ओके, अब मैं स्टार्टिंग में जब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी चला रहा था तो मैंने कहा था कि भाई आइडेंटिटी एलिमेंट मैं यहाँ दो बार क्यों रख रहा हूँ, मतलब ये ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, ए इंटू ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई इंटू ए, क्योंकि इसकी भी डेफिनेशन कुछ में ऐसा होगा कि सिर्फ आइडेंटिटी एग्जिस्ट होगी लेकिन ये नहीं होगी, यानी कि ए को ई से मल्टीप्लाई करने के बाद ए मिलेगा, लेकिन ए को ई से मल्टीप्लाई करने के बाद ए नहीं मिल सकता। कुछ ऐसे एग्जांपल हम बाद में देखेंगे। तो इस वहाँ से मैंने एक डेफिनेशन उठा दी और क्या लिख दिया कि भाई इफ ए इंटू ई इक्वल टू ए फॉर ऑल ई बिलोंग्स टू जी, देन वी से दैट जी हैज अ राइट आइडेंटिटी एलिमेंट ई। मतलब जब ये इस तरफ होगा तो इसको राइट आइडेंटिटी कहेंगे, और जब ई इस तरफ होगा तो इसको कहेंगे लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। सिमिलरली इनवर्स में जब ए इनवर्स इस तरफ होगा तो राइट इनवर्स, और जब ए इनवर्स इस तरफ होगा तो लेफ्ट इनवर्स, ठीक है। तो ये कुछ अच्छे थियरम हो गए, जो कि ये थियरम के प्रूफ तो यूनिवर्सिटी के लिए याद रखने पड़ेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बस इसका स्टेटमेंट याद रख लो, और मतलब प्रूफ आपको मालूम होनी चाहिए ओरली कि किस तरह से आती है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।